हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मीरा एंड आयरा की स्टोरी का अगला भाग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स कर लीजिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना अगला एपिसोड, मीरा एंड आयरा की कहानी। सुबह की हल्की ठंड अभी भी हवा में बाकी थी। हॉस्टल की खिड़की से आती धूप आयरा के चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसकी आंखें आधी रात तक जागने की वजह से भारी थी। वो धीरे से उठी, चेहरा धोकर उसने स्कार्फ को देखा जो मीरा ने उसे दिया था। वो महसूस कर रही थी और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। फिर उसके अंदर एक सवाल उठा, आज मीरा मुझसे वैसे बात करेगी जैसे कल? उसने खुद को शांत होने को कहा, लेकिन असल जिंदगी में रातें आसान होती हैं और सुबह सबसे ज्यादा उलझन भरी। यही आयरा के मन में चल रहा था। क्लास से पहले आयरा थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। आज वो कॉरिडोर के पास खड़ी थी। उसने बार बार फोन उठाकर देखा और सोच रही थी कि क्या मीरा को गुड मॉर्निंग मैसेज करूं। तभी अचानक मीरा दूर से आती दिखाई दी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो हल्की सी रात वाली मुस्कान नहीं थी। थोड़ी सी थकावट थी और हल्की झुंझलाहट। मीरा हल्के से बोली, गुड मॉर्निंग आयरा। आयरा ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, आप ठीक हैं? मीरा ने बस सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। और फिर वो आगे बढ़ गई। आयरा उसके पीछे देखती रह गई। कल रात की गर्माहट आज अचानक ठंडी क्यों? दिल में वही छोटा सा दर्द जो सिर्फ करीबी लोग दे पाते हैं, जैसा मीरा ने अभी आयरा को दिया। थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हुई। मीरा पढ़ा रही थी, पर उसका ध्यान बार बार कहीं और जा रहा था। आयरा नोट्स लिख रही थी, लेकिन हर 2 मिनट बाद वो चुपके से मीरा को देखती थी। दोनों की नजरें 2-3 बार मिली, पर मीरा हर बार नजरें हटा लेती। इससे आयरा के दिल में एक छोटा सा टीस उठा। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? आयरा के मन में अलग ही अपने ख्याल चल रहे थे। थोड़ी देर बाद ब्रेक में आयरा हिम्मत करके मीरा के पास जाती है। मैम, 1 मिनट बात करनी थी। मीरा ने फाइल बंद की, थोड़ी परेशान दिख रही थी। हाँ बोलो, आयरा ने बहुत स्लोली साफ साफ शब्दों में कहा। क्या मैंने कुछ गलत किया है? मीरा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर हल्की नाराजगी के साथ बोली, आयरा, हर चीज का जवाब चाहिए तुम्हें? कभी कभी इंसान थका होता है, चुप होता है, हर बात तुमसे जुड़ी नहीं होती। आयरा एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मीरा ऐसे बोल देगी। उसकी आंखें थोड़ी भर आईं, आवाज धीमी हो गई। क्या मैम, मैं सिर्फ परेशान थी, जगह गलत चूज कर ली। और वो बिना मीरा का चेहरा देखे बाहर निकल गई। मीरा वहीं खड़ी रह गई। उसने उसे एहसास हुआ उसने बात गलत तरीके से कह दी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर बैठी मैं? आयरा के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ मैं? आयरा अपने कमरे में आई और बैग रख दिया। वो बहुत रोई नहीं थी, पर उसके दिल में वो एहसास था जो लड़कियों को तब होता है जब वो किसी को अपनी दुनिया मान लेती हैं और वो इंसान एक पल के लिए उन्हें दूर धकेल देता है। वो स्कार्फ को पकड़कर बोली, बस एक पल की गलतफहमी, पर क्यों इतनी चुभन हो रही है? क्या उसका मन हुआ कि वह मीरा को मैसेज करे? पर उसने फोन किनारे फेंक दिया। नहीं, आज मैं मैसेज नहीं करूंगी।
शाम तक मीरा बेचैन हो चुकी थी। क्लास भी ठीक से नहीं ली, नोट्स में गलत लाइनें लिख डालती, बार बार फ़ोन उठाती पर मैसेज नहीं भेज पाती। आयरा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो ये सब टाइप तो करती पर सेंड नहीं करती, डिलीट कर देती। उधर आयरा भी बेचैन थी। वो बार बार हॉस्टल की खिड़की से कैंपस की तरफ देखती। दोनों अपनी अपनी जगह परेशान थीं, पर बात कोई भी शुरू नहीं करना चाहता था। आखिरकार मीरा ने हिम्मत जुटाई। उसने आयरा को एक मैसेज किया, कैन वी टॉक। कुछ सेकंड फिर जवाब आया, आपको जो कहना है कह दीजिए। मीरा ने गहरी सांस ली। आई एम सॉरी, मेरी नाराज़गी तुमसे नहीं थी, बस थोड़ा ओवरलोड थी मैं, तुम पर गुस्सा निकल गया। थोड़ी देर बाद आयरा का जवाब आया, इट हर्ट मीरा। ये पढ़कर मीरा का दिल सचमुच पिघल गया। उसने तुरंत लिखा, आई नो, और इसलिए बात करना चाहती हूँ। क्या तुम आ सकती हो वही कैफ़े में? आयरा ने मैसेज पढ़ा। उसका दिल धड़क उठा। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा मैसेज आया, 5 मिनट्स। और आयरा धीरे से कैफ़े में आई। मीरा पहले से ही वहाँ खड़ी थी, थोड़ी नर्वस और जैसे कोई अपराधी खड़ा हो। मीरा उठ खड़ी हुई आयरा को देखकर, आयरा, लुक में सच में, आयरा ने हल्की नाराज़गी में कहा, आपको मुझ पर गुस्सा होने की क्या ज़रूरत थी? मीरा 2 कदम आगे आई, धीरे से बोली, क्योंकि तुम अब मेरे दिन का हिस्सा बन चुकी हो, और जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में होती हैं तब सबसे पहले हम उसी पर चिल्लाते हैं जिसकी परवाह करते हैं। आयरा चुप हो गई। मीरा ने बहुत धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे बात बंद कर देती अगर मैं मैसेज नहीं करती तो? आयरा ने बहुत स्लोली कहा, हाँ, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो ज़रूर कर देती। इतना सुनकर मीरा का दिल धक से रह गया। वो 1 कदम और आगे आई। तो शुक्र है दिल ने ईगो को हराया। दोनों 1 सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे को निहारते रहे। मीरा आयरा को बहुत प्यार से देख रही थी। आयरा धीरे से मुस्कुराई। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा, सिर्फ उंगलियों का हल्का टच। आयरा, हम दोनों सीख रहे हैं और शायद यही प्यार है। थोड़ा गुस्सा, थोड़ी तकरार और बहुत सारा, ढेर सारा प्यार लौट आना। आयरा की आंखें नरम पड़ गईं। प्रॉमिस, अगली बार ऐसे मत बोलिएगा। मीरा ने उसके हाथ को थोड़ा और थामते हुए कहा, प्रॉमिस, और अगर कभी बोल भी दूं तो तुम मुझे छोड़कर मत जाना। आयरा हल्की से मुस्कुराई, शायद मैं चाहकर भी नहीं जा पाऊंगी। उनके बीच की दूरी इतनी कम हो चुकी थी कि हवा तक बीच में आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। नाराजगी को दूर करते हुए थोड़ी देर तक दोनों ने एक दूसरे के साथ बातें की और साथ में एक अच्छा सा डिनर करके दोनों अपने अपने रूम पर लौट आए। रात के बाद का अगला दिन सुबह लगभग 7:10 का आयरा अपने हॉस्टल के कमरे में हल्की सी खिड़की वाली धूप से जागी। नींद थोड़ी भारी थी, चेहरे पर तकिए के निशान और बाल थोड़े बिखरे हुए। उसी नेचुरल अंदाज में उसने सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया। एक आदत सी बन चुकी थी मीरा का नाम नोटिफिकेशन में ढूंढने की, लेकिन स्क्रीन एकदम खामोश थी। आयरा ने होठ भींचे, थोड़ा सा मन खट्टा किया। "हम्म, ठीक है, उन्होंने मैसेज नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी।" कहने को गुस्सा, लेकिन दिल में हल्की सी कसक। ठीक 7:45 आयरा कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी।
वो अपने स्कार्फ को ठीक कर रही थी, बालों को जूड़े में बांध रही थी। तभी उसकी रूममेट बोली, आज तुम बहुत चुप हो आयरा, क्या हुआ है? कोई बात? आयरा ने बनावटी मुस्कान से कहा, कुछ नहीं यार, बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन असल में उस रात की वो मीरा की नज़दीकियाँ याद आ रही थी। तभी 8 बजे मीरा देर से उठी, किचन में चाय चढ़ाई। लेकिन आज चाय भी फिजूल लग रही थी। वो अपने मुंह पर पानी छिड़कते हुए आईने में खुद को देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। "हम्म, कल रात कितनी पगली थी ये दोनों।" उसके होठों पर एक धीमी याद आ जाती है। आयरा स्कार्फ ढक रही थी। वो लाल होते हुए भी छुपा नहीं पा रही थी। मेरा फोन हाथ में लेती है, मैसेज टाइप करती है, फिर डिलीट, फिर टाइप, फिर डिलीट। नहीं, क्यों मैसेज करूं? मुझे ही क्यों हमेशा? एक अधूरा गुस्सा, पर दिल में आयरा की याद भी। दोपहर में कॉलेज ब्रेक के दौरान लगभग 1:30 बजे आयरा कैंटीन में अकेली बैठी थी। फोन हाथ में था, लेकिन स्क्रीन बार बार लॉक अनलॉक हो रही थी, जैसे उंगलियां खुद ब खुद मीरा का चैट खोलना चाह रही हूँ। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मीरा। लंच किया? बस 2 शब्द थे मैसेज में, पर आयरा का मन खिल गया। लेकिन उसने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। थोड़ा एटीट्यूड दिखाना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। जो सेम आयरा ने किया। फिर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, फिर 8 मिनट, फिर उसने रिप्लाई किया, हाँ कर लिया, बस इतना ही। लेकिन दिल हजारों तितलियों से भर गया था। आज का दिन बिना मीरा के गुजरा। शाम को 6 बजे आयरा हॉस्टल की सीढ़ियाँ उतर रही थी। हवा हल्की ठंडी, सूरज ढल चुका था। तभी उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मेरा। आज मिल सकती हो? आयरा सीढ़ियों पर ही रुक गई, दिल जैसे किसी ने उछाल दिया हो। लेकिन चेहरे पर सीधा जवाब नहीं आया। गुस्सा भी था कि सुबह क्यों मैसेज नहीं किया, पूरा दिन उसे क्यों इंतजार कराया। उसने टाइप किया, क्यों? मेरा 3 सेकंड बाद सोचकर बोली, कुछ बात करनी थी, इम्पोर्टेंट। आयरा की पलकों में एक हल्की घबराहट उतर गई। इम्पोर्टेंट? क्या हुआ? कल रात कुछ गलत हो गया था क्या, या वो मुझे अवॉइड कर रही है? उसने बैग को कंधे पर ठीक किया और धीरे से लिखा, ठीक है, कहाँ आऊँ, बताओ। 7:35। दोनों एक कैफे में मिलते हैं। भीड़ कम है, लाइटनिंग सौम्य, बहुत ही वास्तविक, वैसा जैसा असली जिंदगी के मिलने में होता है। वैसा ही वहाँ का माहौल था, बिना किसी फिल्मी ओवर सेटअप के। मीरा बैठी हुई थी, पैर हिलते हुए। साफ था कि वो नर्वस थी। आयरा धीमी चाल में उसके सामने कुर्सी पर बैठी। बोलो, क्या बात है, क्यों बुलाया है मुझे? मीरा ने सीधी उसकी आंखों में देखा। थोड़ा गिल्ट, थोड़ा प्यार, थोड़ी पोजेसिवनेस। मीरा, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? आयरा चौंकी। मैं? तुमने तो सुबह एक भी मैसेज नहीं किया। मीरा ने बीच में बात काट दी। मैं कंफ्यूज हो गई थी। पता नहीं, कल रात तुम बहुत क्यूट लग रही थी, और मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या करूं। आयरा एक पल के लिए चुप, चेहरे पर इरिटेशन और हल्की शर्म का अजीब सा मिक्सिंग दिख रहा था। तभी आयरा कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया। मीरा उसे देखती रही बहुत देर तक, फिर अचानक उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, सॉरी। और हाँ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। बस यही सुनते ही आयरा का गुस्सा पानी की तरह पिघल गया, बह गया। उसकी आंखें पिघल गई, चेहरे पर हल्की सिकुड़न, फिर राहत, फिर एक नाजुक सी मुस्कान। दोनों के बीच दूरी लगभग 4 इंच रह गई थी। कॉफी का हल्का भाप उनके चेहरे को छू रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, अब थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो ना, सारा दिन टेंशन में थी। आयरा होठ दबा कर हंसी, पागल, पहले ही बोल देती
उनके बीच पहली बार बिना बोले बिना छुए का असली सा प्यार बह रहा था। कुछ ऐसा जो ना कोई प्ले था, ना कोई नाटक, ना कोई फिल्म, बस दो आम इंसानों जैसा नाजुक, सच्चा, थोड़ा रूठा, थोड़ा पिघला हुआ वाला। ऐसा प्यार उन दोनों के बीच जन्म ले चुका था। कैफे में कुछ देर तक दोनों बिल्कुल चुप बैठे रहे। हल्की मध्यम पीले लैंप की रोशनी उनके बीच का माहौल और भी मुलायम कर रही थी। समय 8:15 का हो रहा था। आयरा अपनी कॉफी के कप को दोनों हाथों में पकड़कर गर्माहट महसूस कर रही थी। मीरा अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर उसे देख रही थी। कुछ कहने की चाह और कह न पाने की झिझक। आयरा ने उसकी नजरों को पकड़ लिया। तुम इतनी देर से मुझे ऐसे ही देख रही हो क्या? हम्म? उसने स्कार्फ ठीक करते हुए पूछा। मीरा एक पल के लिए मुस्कुराई और कहा, बस तुम अच्छी लग रही हो। आयरा का दिल धड़का, लेकिन उसने चेहरा मोड़कर कहा, अच्छी तो मैं रोज ही लगती हूँ। मीरा ने धीरे से जवाब दिया, रोज से ज्यादा। इन छोटे छोटे पल में आयरा का मान भी जाता और हल्का सा शर्म भी आ जाती। वही असली वाला एहसास, जब कोई आपकी तारीफ करे और आप उसे छुपाने की कोशिश करें। ऐसा होता है दोस्तों, मेरे साथ तो होता है। जब कोई मुझे ऐसे बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे हल्की शर्म भी आती है और मैं उसे छुपाने की भी कोशिश करती हूँ, बट मुझसे हो नहीं पाता है। फिर मैं अपनी नजरें झुका लेती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें ना, ये हमें बहुत बड़ी खुशी दे जाती हैं दोस्तों। और हम चाहते हैं कि हाँ, कोई तो है ऐसा, अच्छा है, जैसा भी है। किसी की वजह से मेरे होठों पे मुस्कान तो आ रही है ना। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप भी मुस्कुराते रहिए। यहीं रोकती हूँ इस एपिसोड को। कल फिर लौटूंगी अगले एपिसोड के साथ इस कहानी के। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय, टेक केयर।